श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंठा। पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंठा। जय सिया राम जय सिया राम। 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 गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान का अंश होते हुए भी जीव में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। जीव दूसरों के वश है, परिस्थिति के वश है और हर बात में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, किंतु परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। स्वबस भगवंता, भगवान अपने वश हैं। भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान का भक्त ही क्यों ना हो। जब भगवान के भक्त को उपासना करने के पश्चात ऐसा अनुभव होता है कि अब तो परमात्मा मेरे अधीन है, तो फिर परमात्मा उन्हें अपने योग माया का प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे गोपिकाओं को अहंकार हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे कहे अनुसार ही कार्य करेंगे, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कहा गया भगवान स्वतंत्र हैं। ईश्वरीय सत्ता संसार के किसी भी भाव से बंधा हुआ नहीं है। उस परम शक्तिमान परमात्मा की शरणागति लेने पर जीव को अपने मन में विराजे हुए सूक्ष्म आत्मिक तेज का आभास होता है। वह तेज तो आप में भी है, मुझ में भी है, हर प्राणी में है, किंतु उसकी अवस्था सुषुप्त रहती है। जैसे हनुमान जी को सामर्थ्य तो था, लेकिन उसका आभास उन्हें जामवंत जी ने कराया। उसी प्रकार से सद्शास्त्र और विकट परिस्थितियां हम जीवों में जो सुषुप्त अवस्था में सामर्थ्य है उसे जागृत करती है। किसी में संयम अधिक होता है, किसी में त्याग अधिक होता है, किसी में धैर्यता या विवेकशीलता अधिक होती है। हर जीव में एक गुण की प्रधानता रहती है और वह गुण
परमात्मा ने जीव को जन्म के समय ही दिया है और जब तक जीव संसार में रहता है उस गुण की प्रधानता के आधार पर ही संसार में उस जीव को पहचान मिलती है। जिस प्रकार से भगवान का नाम लेने पर हमारे मन को शांति मिलती है, उसी प्रकार से संसार में अपने कर्म को भगवत भक्ति के रूप में करने पर भी भगवान की पूजा का ही फल मिलता है। इसीलिए इस बात को हम ध्यान रखें, कर्म और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। कर्म और भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के दो भिन्न भिन्न स्वरूप। उन स्वरूपों को जिसे जैसा भाए वह जीव उस स्वरूप को जीवन में आत्मसात करता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अपने मित्र सुग्रीव से राम जी कह रहे हैं कि हर जीव को इन चार व्यक्तित्वों के सहयोग या असहयोग का ज्ञान विकट परिस्थिति में ही ज्ञात होता है। जब कठिनाई जीवन में आती है तब जीव को क्या ज्ञात होता है, उसमें धैर्यता कितना है, संयम कितना है। कितनी धीरता और गंभीरता जिस जीव में होती है, उस जीव पर परमात्मा की भक्ति का वास्तविक रंग उतना चढ़ता है। क्योंकि ये जो हमारा मन है वो हमें परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए विवश करता है, किंतु हमें अपने मन को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करना है, जिससे यह मन हमें सताएगा नहीं। किसमें कितनी धैर्यता है वो विकट परिस्थिति में ज्ञात होती है। धर्म अर्थात धारियते इति धर्म है, जो आचरण धारण करने योग्य है। प्रसन्नता में किसी की स्वयं प्रसन्न होना और कष्ट में उसके कष्ट को दूर करने के लिए यथासंभव सहायता करना, यही मानव का धर्म है। उसी को ही शास्त्रों में धर्म कहा गया। धर्म की परीक्षा भी विकट परिस्थिति में होती है। कौन मित्र है, कौन अरि अर्थात शत्रु है, उसकी जानकारी भी कठिनाई में ही होती है। नारी अर्थात धर्मपत्नी, नारी अर्थात माँ, नारी अर्थात बहन, पुत्री। इनका सहयोग कठिनाई के समय में जब धैर्यता के रूप में मिलता है, तब व्यक्ति को नारी शक्ति का महत्व जीवन में समझ में आता है। शिव का महात्म शक्ति के बिना अधूरा है। उसी प्रकार से जीवन में भी, संसार में भी शास्त्र कह रहे हैं मातृदेवो भव। पिता से भी अधिक अगर जीव के जीवन में किसी के लिए सम्माननीय स्थान है, वह है उसकी माँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि की तुलना संसार के किसी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। उनका स्थान सदैव सर्वोच्च ही रहता है, भगवान से भी बढ़कर। जिसने भगवान का अर्थ बताया वो महान हुआ, या जिस भगवान की हम उपासना करते हैं वो महान हुआ। भगवान की उपासना भी माँ ने करना सिखाया। भगवान का दर्शन, कि भगवान की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान विराजे हैं, यह भी तो माँ ने ही बताया। तो माँ का स्थान संसार में कोई नहीं ले सकता, ना इहलोक में ना ही परलोक में। जिसने इस सिद्धांत का जीवन भर पालन किया है, निश्चित रूप से भगवान श्री राम की कृपा उस जीव पर हर क्षण रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहाँ राम जी की कृपा है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होकर उस जीव की रक्षा करते हैं। उसके लिए हमारे मन में लेश मात्र भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से हम प्रार्थना भी करें और परमात्मा से स्वयं के जीवन में यह भी निवेदन करें कि प्रभु मन में कभी भी अहम भावना हम पर हावी ना हो, क्योंकि जहाँ अहम भावना है वहाँ भगवान की सत्ता को व्यक्ति गौड़ मान बैठता है, और जहाँ भगवान को हमने गौड़ माना वहाँ संसार में हम अकेले होते हैं। कितने ही अधिक जीव हमारे सहयोगी क्यों ना हो, किंतु हमारा मन रिक्त ही रहता है अगर ईश्वर के नाम का आश्रय नहीं है तो। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन के मन में यह भाव आया कि मैं अपने संबंधियों का अहित कैसे सोच सकता हूँ, तब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने
अर्जुन को कई तरीके से, कई उदाहरणों द्वारा मनुष्य के जीवन का मर्म बताया। उसमें से एक उदाहरण यह भी था कि अर्जुन, अगर तुम यह मान बैठे हो कि मनुष्य का निरंतर जन्म होता है, तो उस आधार पर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान और ज्ञानी जनों के लिए शोक तथा किसी के प्रति संवेदना का भाव रखना उनके ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह है। ज्ञान अर्थात सत्य का दर्शन। जिसने सत्य का दर्शन किया तो उसे यह तो ज्ञात होना चाहिए कि कुछ बातें भगवान ने, विधाता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में रखी है, जिस पर परमात्मा का भी कोई जोर नहीं चलता। ये बातें कौन कौन सी हैं? लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश तथा जन्म और मृत्यु, 8 बातें। कोई जीव जीवन भर कर्म करता रहता है, किंतु सफलता उसे नहीं मिलती। सब नियति के अधीन है। नियति अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल, जो हम वर्तमान में इस मनुष्य जीवन में भोगते हैं। नियति वर्तमान पर निर्भर नहीं है। हाँ, हम वर्तमान में जो करते हैं वो आगे चल के हमारी नियति बनेगी, भविष्य बनेगा। लाभ भी परमात्मा के अधीन है, हानि भी परमात्मा के अधीन है, लेकिन कर्म जीव के नियंत्रण में है। जितना कर्म, जैसा कर्म वो चाहे करे, तो आगे चल के वैसा जीवन उसका बनता है। जय, पराजय। पांडवों की जय हुई, उनकी तो संख्या कम थी, 5 भाई 5 पांडव। कौरवों की संख्या तो पांडवों से कितने गुना थे, इतने सारे कौरव। लेकिन जहां धर्म है वहीं जय है, जहां धर्म है वहीं लाभ है, जहां धर्म है वहीं प्रशंसा भी है। यश, अपयश। प्रशंसा भी राम जी की, और अगर कोई निंदा भी करे तो श्री रामाय अर्पणम। स्वयं के मन पर लेश मात्र भी भार ना हो, ना प्रशंसा का ना निंदा का, तो वह जीव आनंदित रहता है। मैंने तो अपनी नानी जी को देखा है, वे सदैव शांत चित्त रहती। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति जब जीवन में आती है तो उस जीव को तो जीते जी परमात्मा का संरक्षण प्राप्त ही हो जाता है। जिसका जन्म हुआ है अर्जुन, उसे इस मृत्यु लोक से जाना पड़ेगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु है। जन्म जिसने लिया है उसने परमात्मा से निवेदन किया है कि प्रभु, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिएगा, मैं आपके नाम का आश्रय ले सकूं,
सद्मार्ग पर चल सकूं, सत्कर्म कर सकूं। तो योग माया द्वारा प्रपंच से रचे पचे संसार में जैसे जैसे व्यक्ति लोभ मोह अहंकार के अधीन आता है, वैसे वैसे मन पर इन कुभावों की परतें चढ़ती जाती हैं और हम भूलते जाते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर से क्या कमिटमेंट किया है। कुछ विरले ही याद कर पाते हैं जीवन में कि हमारे जीवन का वास्तविक धन तो यही है जो संकल्प परमात्मा को दिया है कि प्रभु आपके नाम का आश्रय लेंगे। वो जीवन का वास्तविक कर्म है। उस कर्म को करते करते बाकी सारे कर्म तो सहज रूप से पूर्ण होते हैं। भगवान ने स्वयं वचन दिया है कि सखा सोच त्याग हु बल मोरे। हे मित्र, तुम अपने जीवन के सारे चिंताओं को, सारे संशयों को मेरे सामर्थ्य पर छोड़ दो तो क्या होगा। सब विधि घटब काज में तोरी। मैं तुम्हारे जीवन के समस्त आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करूंगा। ऐसी स्थिति पाने के लिए हम सत्संग के सार को जीवन में आत्मसात करें। इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। जो दिख रहा है वो भी नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है तब तक दिखता है जब तक व्यक्ति आंखें बंद नहीं करता। हम रात्रि को सोते हैं, प्रातः काल को उठते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्मृति में जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो पूर्व के बीते हुए दिनों की सारी बातें हमें याद नहीं रहती। उसी प्रकार से जैसे जैसे जीव अपने जीवन का समय व्यतीत करता है तो उसे सावधान होकर परमात्मा के नाम का आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना नियमित रूप से करनी चाहिए कि प्रभु और आपकी भक्ति कर सकें इतना सामर्थ्य दीजिए, और सत्कर्म कर सकें इतना सामर्थ्य दीजिए। बाकी मनुष्य के जीवन में स्मृतियां और विस्मृतियां तो जुड़ी ही हुई हैं। कई बातों को हमें विस्मृत करना पड़ता है, कई बातों को हमें स्मृत करना पड़ता है, किंतु परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान मानकर हमें जीवन जीना है, धैर्य धारण करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। क्योंकि पर उपदेश, परोपकार का भाव, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करेंगे तो परमात्मा की कृपा होगी। मन से यह भाव हम निकालें कि हम कुछ हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक इस देह में प्राण चल रहे हैं तब तक ही भगवत भक्ति जीव कर सकता है। ये जो प्राण स्वरूप परमात्मा भीतर बैठे हैं, उनकी स्तुति के कुछ चुनिंदा ही मार्ग हैं। बड़ों की सेवा, बच्चों को विशेष स्नेह, उनका मार्गदर्शन और परिवार के सदस्यों के मन में ऐसा भाव रखें कि हर सदस्य चाहे बड़ा है या छोटा, उसमें भी राम जी विराजे हुए हैं। बड़े हैं तो राजा राम विराजे हैं, छोटे